भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का 17वां चरण आज। प्रधानमंत्री मोदी 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। सहकारी बैंकों से 0% ब्याज पर फसल ऋण रहेगा जारी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में लाडली बहनों के साथ मनाया भाई दूज। कहा, अब हर माह मिलेंगे 1,500 रुपये। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे एकदिवसीय मैच में 2 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का 17वां चरण आज देश भर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 40 केंद्रों पर 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। भोपाल स्थित समन्वय भवन में डाक विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और भोपाल केंद्र पर चयनित 179 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2025-26 में सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज पर कृषकों को अल्प अवधि फसल ऋण जारी रखने को स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना को 2025-30 तक लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत जिला एवं विकास खंड स्तर पर लक्ष्यों का स्थानीयकरण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन होगा। इसके अलावा टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी के जिला चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 1,800 करने और संचालन के लिए 810 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहां पर जिला अस्पतालों स्वीकृत बेड की संख्या से ज्यादा वहां की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये जिले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी। बिस्तर संख्या 1,000 से बढ़कर 1,800 हो जाएगी। इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। मंत्रिपरिषद ने मालथौन कनिष्ठ खंड न्यायालय में एक नवीन पद और 6 अन्य पद सृजन करने का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में भाई दूज के अवसर पर लाडली बहनों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। डॉक्टर यादव ने बताया कि लाडली बहना योजना से अब तक बहनों को 29 किस्तों में करीब 45,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और अब हर माह उन्हें 1,500 रुपये मिलेंगे। साथ ही हर घर नल योजना से घर घर नल पहुंचाया जाएगा। घर घर नल और हर नल से जल, ये जो गांव के अंदर कठिनाई थी, हमारे राज्य के अंदर कोई जिले का कोई गांव नहीं बचने वाला है जब बहनों को नल से जल की व्यवस्था नहीं होगी। कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक स्थान पर बहनों के जीवन में कष्ट मिटे। कार्यक्रम में आई हितग्राही बहनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम ममता मालवीय है और मुख्यमंत्री ने आज भाई दूज के आयोजन में हमें इनवाइट किया है। उनका बहुत बहुत आभार है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें जो 1,250 रुपए हर पर महीने जो राशि मिलती है उससे हम अपना बहुत सारा खर्चा उठा लेते हैं। महिलाएं सक्षम है। आज सुमन गौर 1,200 रुपए की राशि जो हम लोगों को मिलती है, अब कम से कम बहनों को चूल्हा तो नहीं जलाना पड़ता, फूकना तो नहीं पड़ता, धुआं तो नहीं लगता आँख में। सब बहनों को बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और भाई दूज के अवसर पे मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। धार, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और पाढुरना सहित प्रदेश भर में भाई दूज का पर्व मनाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर इस महीने की 26 तारीख को 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मलेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता ग्रहण करने पर मलेशियाई के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है और इससे पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। देवास के किशोर पटेल ग्राहक ने जीएसटी पर दी गई छूट को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। मेरा नाम किशोर पटेल है, मैं देवास निवासी हूँ। 1 महीना पहले जो जीएसटी में कटौती की है उसका हमें बहुत फायदा दिखाई दे रहा है। मैंने मोटरसाइकिल परचेस की है, उस पर मुझे 25,000 रुपये का फायदा हुआ। इसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए पुराने परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं और उनकी जगह 45 रोड सेफ्टी एवं एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट शुरू किए गए हैं। इन पॉइंट पर बॉडी बॉर्न कैमरों और पीओएस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जा रही है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 भी शुरू की गई है। इसके तहत दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर पीड़ित किसी भी नामित अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का इलाज नकदी रहित करवा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य सेवाओं के प्रस्ताव मंजूर किए, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कई अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं। सेना के लिए ट्रैक्ड नाग मिसाइल MK2 और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स मंजूर किए गए हैं। नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम तय किए गए हैं। वायुसेना के लिए सहयोगी लंबी दूरी लक्ष्य संतृप्ति विनाश प्रणाली सहित अन्य प्रणालियों को मंजूरी दी गई, जो स्वचालित टेक ऑफ, नेविगेशन और पेलोड डिलीवरी क्षमता प्रदान करेंगी। प्रदेश में छठ महापर्व का शुभारंभ 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय खाए के साथ होगा। दूसरे दिन खरना का व्रत रखा जाएगा। तीसरे दिन श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। महापर्व का समापन 28 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में रेल भवन के वॉर रूम से त्योहारों के दौरान चलने वाली विशेष रेलगाड़ियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और छठ पूजा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वॉर रूम की स्थापना की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हरा दिया है। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 265 रनों का लक्ष्य दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने अब इस श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। 25 अक्टूबर को अंतिम मैच सिडनी में खेला जाएगा। अब बात मौसम की। दीपावली के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भोपाल सहित कई जिलों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि दक्षिणी हिस्सों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। कई जगह बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्कूल शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव
आज भोपाल में शुरू होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल के विद्यार्थियों को अपनी कला, संस्कृति और विरासत को मंच प्रदान करना है। भोपाल में राष्ट्रीय बाल रंग 2025 इस वर्ष 5 दिसंबर को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित होगा। और रेल प्रशासन ने दीपावली के पहले और बाद में लौटने वालों और छठ पूजा के लिए अभी जबलपुर से चल रही स्पेशल ट्रेनों को नवंबर माह तक और दौड़ाने का निर्णय लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का 17वां चरण आज। प्रधानमंत्री मोदी 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। सहकारी बैंकों से 0% ब्याज पर फसल ऋण रहेगा जारी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में लाडली बहनों के साथ मनाया भाई दूज। कहा, अब हर माह मिलेंगे 1500 रुपये। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे एकदिवसीय मैच में 2 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।